हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम जैन रंग पंचमी, हिंदू धर्म की पावन परंपराओं में रंगों का त्योहार होली के साथ ही समाप्त नहीं होता। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाने वाली रंग पंचमी भक्तों के हृदय में विशेष उल्लास भर देती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और समस्त देवी देवताओं की दिव्य लीलाओं की स्मृति में रंग गुलाल से खेला जाता है। होली के 5वें दिन के रूप में जानी जाने वाली ये पंचमी देव पंचमी या श्री पंचमी के नाम से भी विख्यात है। भक्तजन इस दिन अपने आराध्य देवों को अबीर गुलाल अर्पित करते हैं और वायु में रंग उड़ाकर देवताओं को आमंत्रित करते हैं। आइए जानते हैं इस धार्मिक उत्सव के पीछे छिपी पौराणिक कथाएं, जो इस त्योहार को अनंत काल से जीवंत रखे हुए हैं। शास्त्रों में रंग पंचमी को होली उत्सव का विस्तार माना जाता है। होलिका दहन के बाद 5वें दिन ये पर्व मनाया जाता है। इस तिथि पर देवी देवता धरती पर अवतरित होकर भक्तों के साथ रंग खेलते हैं, ऐसा मान्यता है। भक्त इस दिन राधा कृष्ण की मूर्तियों पर लाल गुलाल चढ़ाते हैं और पूरे घर आंगन को रंगों से सजाते हैं। ये दिन पंच तत्वों के सक्रिय होने का भी प्रतीक माना जाता है, जहां रंगों के माध्यम से दिव्य आनंद का प्रसार होता है। अब जानिए इसकी मूल पौराणिक कथाएं, जो द्वापर युग और शिव कामदेव संबंधी घटनाओं से जुड़ी हैं। रंग पंचमी 2026 कब है? वर्ष 2026 में 8 मार्च, रविवार को रंग पंचमी मनाई जाएगी। श्री कृष्ण और राधा रानी की दिव्य लीला। द्वापर युग में वृंदावन की पावन भूमि पर भगवान श्री कृष्ण की रासलीला के बाद रंग पंचमी का उत्सव प्रारंभ हुआ। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में गोपियों और राधा रानी के साथ दिव्य लीला रचते थे। उनकी त्वचा का रंग श्याम था, जबकि राधा रानी की त्वचा गौर वर्ण की थी। एक दिन राधा रानी ने कृष्ण से कहा, प्रिय, तुम्हारा रंग तो श्याम है और मेरा गौर, क्या तुम मुझे भी अपने रंग में रंग दोगे? भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधे, आज मैं तुम्हें अपने रंग से रंग दूंगा। उस दिन फाल्गुन की पूर्णिमा के बाद पंचमी तिथि थी। कृष्ण ने राधा रानी पर रंग डाला, फिर गोपियों ने उन पर अबीर गुलाल उड़ाया। पूरा वृंदावन रंगों से सराबोर हो गया। यमुना किनारे कदम वृक्षों की छाया में गोपियां रंगों से खेल रही थीं। भगवान कृष्ण की बांसुरी की धुन के साथ रासलीला का मधुर नृत्य चल रहा था। गोपियां कृष्ण को घेरकर रंग खेल रही थीं और कृष्ण हर गोपी के साथ अलग अलग रंगों से लीला रचा रहे थे। इस दिव्य दृश्य को देखकर स्वर्गलोक के देवी देवता भी विस्मित हो गए। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु आदि देवता सोचने लगे कि यह लीला तो स्वर्ग में भी नहीं देखी गई। वे ब्रज भूमि पर उतर आए और गोपियों का रूप धारण कर रंगों में शामिल हो गए। देवताओं ने भी राधा कृष्ण पर रंग डाला और स्वयं रंगों से रंग गए। उस दिन का आनंद इतना दिव्य था कि ब्रजवासियों ने इसे विशेष उत्सव के रूप में मनाना प्रारंभ कर दिया। तभी से ब्रज क्षेत्र में रंग पंचमी को विशेष रूप से मनाया जाता है। भगवान कृष्ण और राधा रानी ने जिस दिन पंचमी तिथि को रंगों का यह उत्सव मनाया, उसी की याद में आज भी भक्त राधा कृष्ण की मूर्तियों पर लाल गुलाल चढ़ाते हैं। गोपियों की तरह भक्तजन एक दूसरे पर रंग डालकर उस दिव्य लीला को जीवंत करते हैं। ये कथा भागवत पुराण और ब्रज परंपरा में वर्णित है, जहां रासलीला के बाद पंचमी के दिन विशेष रंग उत्सव का उल्लेख मिलता है। इस लीला से रंग पंचमी की परंपरा पूरे भारत में फैल गई और आज भी भक्त इस दिन कृष्ण राधा को रंग अर्पित कर दिव्य प्रेम का अनुभव करते हैं। कामदेव के पुनर्जन्म की पौराणिक कथा। रंग पंचमी से जुड़ी दूसरी प्रमुख पौराणिक कथा महाकवि कालिदास रचित कुमार संभवम में वर्णित है, जो भगवान शिव और कामदेव की घटना पर आधारित है। सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहन न कर शरीर त्याग दिया। भगवान शिव सती के वियोग में अत्यंत दुखी हो गए और हिमालय की गुफाओं में कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने प्रण लिया कि अब दूसरा विवाह नहीं करेंगे। इधर तारकासुर नामक राक्षस ने ब्रह्मा जी की तपस्या से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसका वध केवल शिव के पुत्र ही कर सकेगा। तारकासुर स्वर्ग पर आक्रमण कर देवताओं को परेशान करने लगा। देवता चिंतित हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से सलाह ली। ब्रह्मा जी ने कहा, शिव जी की तपस्या भंग कर उन्हें विवाह के लिए प्रेरित करना होगा,
तभी शिवपुत्र का जन्म होगा और तारकासुर का वध संभव होगा। देवताओं ने कामदेव को ये कार्य सौंपा। वसंत ऋतु को साथ लेकर कामदेव हिमालय पहुंचे। वहां शिव जी ध्यानमग्न थे। कामदेव ने अपने पुष्प बाण चलाए। पुष्प बाण से शिव जी का ध्यान भंग हुआ। क्रोधित होकर शिव जी ने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उस तीसरी आंख से निकली अग्नि ने कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव राख का ढेर बन गए। कामदेव की पत्नी रति देवी विलाप करने लगी। वे अन्य देवताओं के साथ शिव जी के पास पहुंची और करुण स्वर में प्रार्थना करने लगी, हे महादेव, मेरे पति को पुनः जीवन प्रदान कीजिए। आपके बिना कामदेव के संसार में प्रेम और सृष्टि कैसे चलेगी। रति ने कठोर तपस्या की। शिव जी प्रसन्न हुए और बोले, रति, मैं कामदेव को पुनः जीवन दूंगा, लेकिन वह अंगहीन, अशरीरी रूप में रहेगा। उसे अनंत कहा जाएगा। जब समय आएगा, वह शरीर धारण कर लेगा। शिव जी के वचन से कामदेव का पुनर्जन्म हुआ। ये घटना चैत्र कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को घटी। जब कामदेव को पुनः जीवन मिला तो समस्त देवी देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने इस खुशी में रंग उत्सव मनाया। देवताओं ने एक दूसरे पर रंग गुलाल डाला, अबीर उड़ाया और दिव्य आनंद मनाया। यही वह दिन था जब रंग पंचमी का उत्सव प्रारंभ हुआ। तभी से यह मान्यता चली आ रही है कि रंग पंचमी के दिन कामदेव के पुनर्जन्म की खुशी में देवतागण रंग खेलते हैं और भक्तों को भी इसमें शामिल होने का अवसर देते हैं। भक्त इस दिन शिव जी और रति कामदेव की पूजा करते हैं तथा रंग अर्पित कर उस पौराणिक घटना को स्मरण करते हैं। कुमार संभवम ग्रंथ में इस लीला का विस्तार से वर्णन है, जो रंग पंचमी को धार्मिक रूप से और भी महत्वपूर्ण बनाता है। देवताओं की होली और रंग पंचमी, इन दोनों पौराणिक कथाओं से जुड़कर रंग पंचमी को देवताओं की होली कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन वायु रूप में देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं और भक्तों द्वारा उड़ाए गए रंगों पर आशीर्वाद देते हैं। ब्रज में तो रंग पंचमी को विशेष रूप से कृष्ण राधा लीला के साथ मनाया जाता है, जबकि अन्य क्षेत्रों में कामदेव पुनर्जन्म की कथा प्रमुख है। भक्तजन इस दिन घर घर में रंगों की होली खेलते हैं। राधा कृष्ण की मूर्ति पर लाल चंदन और गुलाल चढ़ाया जाता है। कुछ स्थानों पर देवी देवताओं की मूर्तियों को भी रंगों से सजाया जाता है। इंदौर जैसे क्षेत्रों में विशाल गेर फाग यात्रा निकाली जाती है, जहां लाखों भक्त रंगों से खेलते हुए इस पौराणिक परंपरा को जीवंत रखते हैं। रंग पंचमी इस प्रकार होली उत्सव को पूर्णता प्रदान करती है। पंचमी तिथि पर भक्तों द्वारा खेला गया हर रंग उन पौराणिक लीलाओं की याद दिलाता है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को रंगा और जहां देवताओं ने कामदेव के पुनर्जन्म पर रंगोत्सव मनाया।